मध्य प्रदेश में उपचुनाव का जो संग्राम है वो चरम पर है। खंडवा समेत खंडवा के अलावा 3 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव जारी है। खंडवा लोकसभा क्षेत्र में जिन्हें चुनाव लड़ने का सबसे ज़्यादा नाम था, अरुण यादव कांग्रेस के दिग्गज नेता, प्रचार में जरूर लगे हुए। लड़ना आपको था, प्रचार में लगे हुए। अब ये तो हमारी जिम्मेदारी है और पार्टी के कार्यकर्ता के नाते भी जिम्मेदारी है, और जो भी जब भी जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी है और साथियों को दी है, हमारी पूर्ण कोशिश रही कि जिम्मेदारी का निर्वाह हम पूर्ण रूप से करें। बिल्कुल। अभी हाल ही में कांग्रेस के विधायक, युवा विधायक आपके क्षेत्र के सचिन बिरला बीजेपी में चले गए। आपको क्या लगता है, क्या प्रतिक्रिया? पहली बात, मैं असर नहीं पूछ रहा हूँ, क्यों कोई व्यक्ति क्यों जा रहा है, खैर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहा है तो क्यों जा रहा है? क्योंकि निमाड़ से अब तक 3 विधायक जा चुके हैं। देखिए, इसका जो मूल कारण मैं समझता हूँ कि आदमी की महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ गई है। बहुत जल्दी में आदमी बहुत कुछ जल्दी प्राप्त करना चाहता है, और इसी वजह से ये सब जिनके नाम आपने गिनाया, मुझे ये सब पौध हमने तैयार की थी इस इलाके में, और इनको कहते हैं ना, मांझ के तैयार किया गया था। बड़ी मेहनत से तैयार, ऐसे नहीं लोग तैयार होते हैं। एक कार्यकर्ता तैयार करने 20 साल लग जाता है। इन सब के लिए मैं गवाह हूँ। इन सब के टिकट के लिए आपने हमेशा जद्दोजहद की, पार्टी से इनको टिकट दिलाने के लिए जद्दोजहद की। आपको तो सर हर प्रकार की प्रक्रिया मेरी प्रक्रिया के बारे में पता होगा भुवनेश भाई। तो बड़ी मेहनत लगती किसी को तैयार करने में। लेकिन जो आज का सीन जो नज़र आता मुझे, आज से 10 साल 15 साल पहले की बात करें, आज की बात करें, तो लोगों को जल्दी बहुत है, बहुत, और महत्वाकांक्षा बढ़ी हुई है। इस वजह से सब हो रहा है। 20-27 लोग चले गए छोड़कर पार्टी, ये 3 लोग नहीं है। नहीं, बाकी लोगों का जाना इसलिए समझ में आता है कि भारत कांग्रेस में एक प्रथा है, जो आका होते हैं, सिंधिया जी है, उनके साथ वो जिनके टिकट करवाते हैं वो चले गए। लेकिन ये जो लोग गए हैं, ये तो सिंधिया खेमे के नहीं थे। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। और इसका तो मैं सवाल जवाब ये आपको दे सकता हूँ कि जब आदमी की रीति नीति में परिवर्तन हो जाए, उसको बहुत ज़्यादा लाभ हानि का हिसाब किताब देखने लगेगा, तो फिर ऐसा ही होता जैसा हुआ है। बीजेपी भी कह रही कि कांग्रेस नेतृत्व तो अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रही। बड़ा जटिल सवाल आपने किया, ये आई कैन आंसर दिस, पर मुझे लगता है कि कुछ कमी तो हमें हो सकती, शायद हो। उसकी भी आप छानबीन करेंगे हम लोग, क्योंकि इसके बाद फिर 23 भी लड़ना है। तो मेरे में कुछ कमी हो सकता है कि मैं अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट नहीं कर पाया हूँ, तो मैं अब उसका आत्ममंथन खुद करूंगा पहले तो, कि भाई क्या इसकी वजह है। चलिए, आत्ममंथन करना चाहिए। बिल्कुल होगा, करेंगे, करना ही बिल्कुल। अब आप अपनी कहाँ भूमिका, क्योंकि जिस तरीके से आपको लड़ना था, पारिवारिक कारण का आपने हवाला दिया, आप तो पॉलिटिकल इतने चुनाव लड़े हैं आपने। भुवनेश भाई, मुझे 5 बार चुनाव लड़ने का अवसर मिल गया, और पिछले 12 सालों में 15 चुनाव लोग लड़ लिए। मैं, मेरे ब्रदर, पिताजी के कई चुनाव, और अब यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में शिवराज सिंह चौहान के सामने जाके चुनाव लड़ लिए। बिल्कुल। जब पार्टी वहां जाकर पारिवारिक कारण नहीं था, और अपने घर में लड़ने में, देखिए उस समय परिस्थिति कुछ और थी। वो उसका भी क्या अभी बखान यहाँ पर करें। अभी परिस्थिति में कुछ ऐसा बदलाव था कि हमने सोचा कि कुछ नया होना चाहिए। अब नई चीज़, नए लोगों को अवसर मिलना चाहिए पार्टी में। हर बार कहा जाता है कि भाई वही लड़ते रहेंगे। तो ये मन बनाया हमने कि, और कार्यकर्ताओं से भी मैंने चर्चा की सबसे, कि भाई क्या करना है। तो सबका ये राय था कि क्यों नए लोगों को अवसर मिलना चाहिए। चलिए, तो इसके चलते अब नए को अवसर मिला है कि अब नए उम्मीदवार आपके सामने ही, राजायन सिंह जी, और काफ़ी वेल नोन आदमी, ऐसा नहीं कि नहीं जानते लोग उनको। और देखिए, चुनाव का परिदृश्य बड़ा मुझे धीरे धीरे साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि महंगाई जो सीधे आम लोगों के जेबों डाका डाल रही है, और ऐसी गूंगी बहरी सरकार है दिल्ली और मध्य प्रदेश में बैठी, जिसके सर पर जू तक रेंगती नहीं है। सरकार में रोज तेल के भाव बढ़ते नहीं, कोई किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ये सबसे बड़ा मूल कारण होगा जो मुझे लगता है। और किसानों के बारे में सरकार करती कुछ नहीं। आज ये 23 तक तो 20 साल हो जाएंगे मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार को, हमें तो 15 महीने ही मिले। 15 महीने हम लोग वापस घर आ गए अपने। तो ये सब एंटी इनकम्बेंसी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान है, बिजली है, ये ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर अब चूंकि हम तो स्थानीय लोकसभा लड़ रहे हैं, तो स्थानीय मुद्दे बहुत सारे हैं। बहुत सारा इलाका हमारा खरगोन का कनेक्टेड नहीं है सिंचाई से, उसको पहले प्राथमिकता करना है। आपने मन से कहा महंगाई, किसी को डायन तो किसी को हेमा मालिनी लगती है।
अब वही तो, मैं गलत तो नहीं कहा, मैं समझता हूँ कि मैंने तो सही कहा कि भाई 2010-11 में तो बड़े गाने बजाए जाते थे। आपने भी देखो, आप तो मीडिया के साथी हैं, तो उनके ज़माने में महंगा, हमारे ज़माने में महंगाई डाइन थी, और अब 2021 में महंगाई अफसरा हो गई है, समझे ना। तो बहुत जल्दी नए रोल में देखेंगे आपको? अब जो रोल पार्टी तय करेगी, अदरवाइज कांग्रेस के कार्यकर्ता तो हैं, जैसे इतने ढेर सारे लोग मेरे आजू बाजू बैठे हैं, सब कार्यकर्ता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए अरुण यादव, जो कि आज बहुत दिल से बताया उन्होंने कि चुनाव नहीं लड़ने को लेकर क्या डिसीजन था, क्यों था, और चाहे अपने साथी जो विधायक हैं वो बीजेपी में चले गए, उसकी वजह, उसकी पीड़ा, बहुत सारी बातें बहुत दिल से की। तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एमपी तक के साथ।